वार्ड में तकरीबन 400 से ज़ायद तलबा तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। तो और भी इसका स्कोप है माशाल्लाह। आपने देखा है कैंपस बहुत अच्छा खूबसूरत बनाए हैं। इसके साथ मस्जिद का भी ये भी काम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगले महीने पता चला कि उसका भी इफ्तिताह होने वाला है। ये तालीमी सतह पर जो यहाँ पर जो कैंपस बना गया है ये बहुत अच्छा कैंपस है और इसमें हमने अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से इनको यहाँ पर एक ऑफ़र दिया है कि यहाँ पर एक नीट एकेडमी क़ायम करें जो सेकेंड पीयूसी के बाद बच्चों को 1 साल नीट पढ़ाकर उनको एमबीबीएस में फ्री एडमिशन में जो गवर्नमेंट का फ्री एडमिशन होता है उसमें क्वालिफाई करने के लिए 1 साल की कॉलेज चलाएँ। क्योंकि यहाँ पर करेबल्ची में काफ़ी तमाम 100% लिटरेसी है। यहाँ पर अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अच्छे एमिनेंट स्कॉलर्स हैं। तो इनका फ़ायदा उठाना बोल के हमने ये प्रपोज़ल दिया है। इंशाल्लाह ये अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह चाहे तो यहाँ पर एक नीट एकेडमी होगी और हमने पीयू कॉलेज का भी यहाँ पर इनको प्रपोज़ल दिया है कि आप शुरू करें। अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हम आगे बढ़ेंगे, हम खांदे से खांदा मिलाकर आगे बढ़ेंगे जिससे तालीमी सतह पर कौम मिलत के साथ साथ इंसानियत की खिदमत हो। जो बाबा तालीम बानी अलमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का जो मंसूबा है इसके तहत हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए खिदमत अंजाम देंगे। मैं सदर हूँ और ये स्कूल 2006 से शुरू हुई जो इंग्लिश मीडियम में शुरू की गई और इस वक्त में पहले में ये स्कूल किराए की जगह पर चलाई जाती थी जबकि बच्चे सिर्फ 40 से 50 हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही हमने इंग्लिश मीडियम को जिस तब्दील किया तो उसी तब्दील के साथ में हमने बच्चों के ऊपर अच्छा तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए कोशिश की। तो इससे बच्चे हमारी तरफ आने के वास्ते ज़्यादा राग़िब हुए और इंशाल्लाह आज हमारे स्कूल में जो है 480 पर 5 बच्चे तालीम याफ्ता तालीम पा रहे हैं और हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो 18 उस्ताद हैं और 3 नॉन टीचिंग हैं। और हमारे स्कूल में जो है हम 20 से 25 बच्चों का एक सेक्शन बनाते हैं सिर्फ, और बकिया अगर उसके ऊपर अगर 10 या 12 बच्चे अगर तो एक्स्ट्रा सेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए जो है हमारी कौम में जो तालीमी बेदारी ना रहने बहुत ही कम तालीमी बेदारी रहने की वजह से हम बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा केयर देकर और है ना बहुत ही हम पर्सनल केयर देकर मैं और हमारे साथ में मेरी बीवी जो है इससे सेक्रेटरी हैं प्रवेश बानो वो और हमारे बड़े भी जो लेक्चरर पीयू कॉलेज में जो लेक्चरर हैं ये भी इसकी निगरानी करते रहते हैं। हम तीनों की हमने इस स्कूल को जो शीट की बिल्डिंग में बनाया था। तो एक मरतबा क्या हुआ कि हवा के अब वो खुद अपने पैसे से हमने उसे ज़ाती पैसे से बनाया था। तो एक मरतबा ऐसा हवा की जो झोंका जो सेंटर गाड़ी बोलते हैं ना उस तरीके से आने की वजह से हमारे स्कूल में जो है 4 रूमों के छत उड़ कर चले गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बाद में मैंने हाफिज़ कर्नाटकी साहब जो है अमजद हुसैन साहब उनसे राबिता किया तो उन्होंने एक पक्की इमारत बनाने का उनके इदारे की तरफ से एक पक्की इमारत उन्होंने हमको बनवा कर दी और साथ में बच्चों के नमाज के लिए एक अच्छी बेहतरीन मस्जिद भी बनाई, जिसके ज़रिए से क्या होता है बच्चों के अंदर तालीम दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों को मिलाकर पढ़ाने के लिए हमको है ना बहुत ही आसान हुआ। और इसलिए कि बच्चे अगर दूसरी मसाजिद दूर दूर तक जाते थे तो हमको जाने में उनका 50% और हमारा 50% जो है ना ताउन के साथ कंट्रीब्यूशन के साथ ये इमारत बनी है। 2006 से लेकर 2020 तक भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे पैमाने पर बच्चों को आला तालीम पर्टिकुलरली इन इंग्लिश मीडियम में तालीम देने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से जो यहाँ पर कोशिश की जा रही है उसमें असातिज़ा का और साथ में वालिदैन का भरपूर ताउन रहा है और यहाँ के बच्चे अच्छे से अच्छी इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल कर रहे हैं
और हाई स्कूल को जब जाते हैं बच्चे और पीयू कॉलेज को जाते हैं तो वहाँ से भी जो है अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात में पास होकर ये स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। और जहाँ तक टोटल इसके में 18 कमरे हैं इसमें। और इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी है ख़ुद अपना सदर मोहम्मद सफ़ीउर रहमान उनका ख़ुद अपना जो है पैसा इसमें लगाए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई कि लोगों का साथ भी रहा इसमें। और शिकारीपुर अमजद मौलाना साहब का जो इदारा है मदरसा मदीनतुल उलूम उसकी भी इसमें माली ताउन रहा, जिसकी वजह से केरेबिलची में आवाम को बेहतरीन तालीम देने का मौका हमें अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया। और अल्लाह ताला के बाद मैं जो है अमजद मौलाना साहब जो यहाँ पर माली ताउन किए हैं उनका भी इदारे की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम है 1963 में ही इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल यहाँ प्राइवेट एडेड हाई स्कूल यहाँ पर 1963 से क़ायम है, जिसकी वजह से बहुत से यहाँ पर तलबा व तालिबात आला तालीम हासिल किए। और सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, सारे हिंदुस्तान तो क्या सारी दुनिया के अंदर भी अलग अलग ममालिक में यहाँ के तालिब इल्म जाकर मुलाजिमत कर रहे हैं। और इसके अंदर मुसलमानों की आबादी इस बस्ती के अंदर यूँ कहूँ तो बेजाना होगा कि 98% जो है यहाँ पर मुस्लिम्स हैं यहाँ पर। और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हमारे पास 5 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ पर, प्राइमरी स्कूल्स हैं 5 हैं। और हाई स्कूल्स ये गवर्नमेंट स्कूल है और प्राइवेट 3 हाई स्कूल्स है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक ITI भी है और 2 जूनियर कॉलेजेस हैं, एक उस्मानिया PU कॉलेज जो साइंस है और साबिरा PU कॉलेज जो आर्ट्स है। एक ITI है उस्मानिया ITI बोल के, और एक उस्मानिया डिग्री कॉलेज बोल के भी है यहाँ पर। माशाल्लाह इंतज़ाम जो है इल्म का गहवारा, जैसा अगर मैं कहूँ नालंदा ऑफ कर्नाटका बोले तो भी अगर बेजाना होगा, गलत ना होगा, तो इल्म का गहवारा है शुरू से भी। और ये इदारे के बाद से जो है और भी दूसरे इदारे वालों को भी यहाँ पर अच्छे से अच्छे खिदमत करने के लिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ यहाँ पर सब काम कर रहे हैं। ज़िला दावणगेरे के चंगी ताल्लुक और दावणगेरे से तकरीबन 36 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है। ऐसे तो हम अपने अकाबरीन से, अपने जो आज आबा अजदाद से हम कई बार सुना करते थे कि ये गांव की जो तारीख़ है ज़्यादा साल नहीं, सिर्फ 250 या 300 साल से यहाँ पर बसा हुआ गाँव। और यहाँ पर जितने भी लोग बसे हुए हैं इनका ताल्लुक़ अक्सर और बेशतर टीपू सुल्तान के जैसा उनका जवाल हुआ उनकी हुकूमत का, तो वहाँ से चित्तौड़गढ़ से निकले हुए काफ़िले। और यहाँ पर हमारे गांव के पड़ोस में ही एक गांव भी है महदुनपुर वगैरह, मोहिउद्दीनपुर है असल वो, लेकिन आज बिगड़ते हुए नाम मोहिउद्दीनपुर हो गया। तो वहाँ पर मुग़लिया सल्तनत के बादशाह वहाँ पर आया करते थे, वहाँ पर उनके दरबार था। तो उनके ज़वाल के बाद पानी की तलाश में हो या कोई दूसरे तलाश में हो, यहाँ के लोग आकर यहाँ बसना शुरू हुआ। तो इस किस्म से क्या है बोले तो ये हमारे केरेबिलची का आगाज़ के ताल्लुक़ से इस तरह से हम तारीख़ सुनते हैं। और ये जो इलाक़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर तारीख़ के पेश नज़र हम देखें तो फैसला बादशाहों के ज़ेर निगरान आने वाले पाड़ेगर की यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी, जिसका नाम वो विक्रमा के बारे में हम बात सुनते हैं। तो उसकी हुकूमत थी। और जब मुसलमानों का उरूज हो रहा था यहाँ पर हिंदुस्तान की तारीख़ में, उस वक्त क्या है तो यहाँ पर जो करीब में जो तालाब है वो तालाब के 2 पहाड़ हैं, पहाड़ के बीच में जो बांध सा बांधा गया है, तो उन्हीं के दौर में बांधा गया है, 12वीं सदी में बांधा गया है। कौन सी हुकूमत थी उस वक्त? गज़नी का दौर था, गज़नी का दौर। अभी मुसलमानों का यहाँ पर उरूज हो रहा था, तो कुछ हद तक सिंध के इलाके से या पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ से क्या है तो वहाँ से मुसलमानों की हुकूमत का आमद थी। तो इस तरह से हम तारीख़ में सुना करते हैं। और इसी के पेश नज़र और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे गांव में जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, ये बुज़ुर्ग हमेशा क्या है, हालांकि हमारे लिए ज़मीन पिक कर खाने के लिए कम ही है दूसरों के पेश नज़र देखें तो, मद्देनज़र देखें तो तालीम को एक बहुत बेहतरीन असासा बना लिए। तो ये तालीम को बेहतरीन असासा बनाने की वजह से आज तालीम याफ्ता के मैदान में केरेबिलची के नौजवान कर्नाटक के हर चप्पे चप्पे में मौजूद हैं। और यहाँ तक कि तालीम के साथ साथ बिज़नेस को भी
बढ़ावा देते गए। आज कैरेबिल्ची में अगर हम कहीं भी देखें तो बिज़नेस, ख़ासकर सुपारी का और आम का जो बिज़नेस है बहुत बड़े पैमाने पर हमारे गांव में होता है। और इसी के पेश नज़र हमारे ऊपर जितने भी तासुबाना ख़यालात से देखा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमारे गाँव को आते हैं तो उनके दिल बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। कई मरतबा हम जैसे जो गैर हमारे पास जो बैंक के मैनेजर्स हो या डॉक्टर्स हो या कोई भी हमारे रेवेन्यूस हो, यहाँ तक कि मैं ख़ुद भी इलेक्शन की ड्यूटी जाया करता था, बेशुमार ऐसे भी हमारे साथ इलेक्शन की ड्यूटी करने आते थे। तो वो कहते थे कैरेबिल्ची सवासाने बड़प्पा अली अल्लाह इरहम मुस्लिम से अली होगा देवशैतल्ला कर, ऐसा डरते थे। लेकिन आने के बाद कहते थे अंಥ ಒಳ್ಳೆ ಊರು ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ। तो यहाँ के हमारे लोगों का एक मेहमान नवाजी के ताल्लुक़ से हो तो बहुत अच्छा रवैया है। और जितने भी गैर हैं हर एक हमारे गांव से अच्छी तरह से मुतासिर होकर जाते हैं। और इसे मैं हमेशा मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला के वो कौन से बरगज़िदा बंदे थे जो वली थे, उनकी दुआओं की बरकत की वजह से क्या है हमारे गाँव में इस तरह से सुकून, हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक, जमातें अपनी जगह हैं, लेकिन गाँव में जो भी होता है बिल्कुल पूरा इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ